Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. चलो अमीर बने इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में मैंने राधा किशन दम्मानी जी की सक्सेस स्टोरी को शेयर किया था। कैसे उन्होंने यूएस, कनाडा जाकर वॉलमार्ट है उसका बिज़नेस को, उस बिज़नेस मॉडल को उन्होंने स्टडी किया पूरी तरीके से और इंडिया में लाकर उसे इंट्रोड्यूस करा और उसे बना दिया डीमार्ट। 2017 यानी 2017 की बात है जब उसका आईपीओ आया और आईपीओ का प्राइस था 299। जब वो आईपीओ लिस्ट हुआ तो उसका प्राइस था 600। यानी बोलने का मतलब ये है कि कुछ दिनों में, यानी आईपीओ एप्लीकेशन से लेकर आईपीओ लिस्टिंग हुए तक कुछ 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी 15 दिन में कोई इन्वेस्ट करा 299 में तो उसके पैसे डबल हो जाते सिर्फ 15 दिन में। और अगर वो कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहा 2017 में 300 का आईपीओ लेके, और आज डीमार्ट का प्राइस चल रहा है 4500, यानी आपके 300 रुपये बन जाते 4500 रुपया। इन चीज़ों को सीखना है आपको इस सीरीज़ के अंदर, तभी जाकर आप चलो अमीर बने की जर्नी में शुरुआत कर पाओगे। आज के इस एपिसोड में और एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, एक केरला के गरीब लड़के की जिसका नाम पोरिंजो वेलियत। केरला के गांव का गरीब लड़का जो हमेशा प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में टॉप करता था। माँ बाप गरीब थे, लोगों ने कहा बहुत ही होनहार, अच्छा पढ़ने वाला, इंटेलिजेंट बच्चा है, इसे आप शहर ले जाओ ताकि वो अच्छा और आगे पढ़ सके, हायर स्टडीज़ कर सके। तो उनके माँ बाप ने उनकी जो एक लैंड थी उसे बेच दिया, बेचकर केरला के सिटी को चले गए और उसे आगे पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए डाल दिया। जब वो बड़ा हुआ तो पढ़ने के बाद उसको एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज में जॉब मिला एज एन ऑपरेटर। वो एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हुए उसे शेयर मार्केट का पता चला, स्टॉक मार्केट का पता चला। उस वक्त वो लॉ ग्रेजुएशन भी साथ साथ कर रहा था, यानी एलएलबी। जब उसको स्टॉक मार्केट का पता चला, उसको बहुत दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में, तो वो एक स्टॉक ब्रोकर फर्म को ज्वाइन करता है उस टाइम पे, जिसका नाम पराग पारिक सिक्योरिटीज़। ये स्टॉक ब्रोकर्स आजकल तो बहुत है, आप ज़ीरोदा को देख लीजिए, शेर खान है, एंजल वन, कई है स्टॉक ब्रोकर्स। तो वो भी एक स्टॉक ब्रोकर ज्वाइन करता है, कुछ थोड़ा सीख लेता है स्टॉक मार्केट के बारे में, एक्सपीरियंस गेन करता है और वो ख़ुद की एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट करता है जिसका नाम इक्विटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड। और आज इस व्यक्ति को कहते हैं, यानी पोरिंजो वेलियत को कहते हैं बेस्ट स्टॉक पिकर ऑफ इंडिया। आज वो इंडिया का सबसे टॉप स्टॉक पिकर है। इतना कमाया उन्होंने शेयर मार्केट से कि बिलियनर बना दिया, बिलियनर बन गए। और बिलियनर बनने के बाद उसी गांव को जाते हैं जिन्होंने भी उनके माँ बाप से, गरीब माँ बाप से जो ज़मीन, लैंड ख़रीदी थी, उनको बोलते हैं कि दाम तुम्हारा, प्राइस तुम्हारा, पैसा मेरा, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, बोलिए क्या दाम से, क्या रेट से बेचना चाहते हो। तो उसने बेच दिया उस लैंड को लेकर। इन्होंने एक फार्म हाउस बनाया, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं पोरिंजो वेलियत फार्म हाउस, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो ये होता है, आप अगर सीख कर, सिस्टमैटिक लर्न कर और अपने कॉमन सेंस को यूज़ कर शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप भी अमीर बन सकते हो।
बिलियनर नहीं तो नहीं, मिलियनर तो ज़रूर बन जाओगे। अभी आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल शेयर करने जा रहा हूँ। जब कॉमन सेंस की बात करा मैं, ब्रिटानिया बिस्किट, किसके घर में कौन नहीं टेस्ट करा आज तक ब्रिटानिया बिस्किट। उसका मैरी बिस्किट तो बहुत ही पॉपुलर है, हर किसी के घर में कभी ना कभी तो मैरी बिस्किट इस्तेमाल हुआ होगा और यूज़ कर रहे होंगे। 2014 में इस ब्रिटानिया कंपनी का टर्नओवर 6,350 टर्नओवर था। यानी 2014 में, नोट कर लीजिए आप एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में, 6,350 इसका टर्नओवर। वो टर्नओवर जाकर 2018 में, यानी 4 साल में 6,350 जाकर 9,300 हो जाता है। यानी क्या आप कॉमन सेंस यूज़ करना है यहाँ पर, टर्नओवर 4 साल में इतना बढ़ गया, 6,300 से 9,300। उसके बाद ये तो हुआ टर्नओवर यानी सेल्स। सेल्स के बाद को माइनस करने से, टर्नओवर को एक्सपेंसेस से माइनस करने से अपने को आता है प्रॉफिट। तो उसका एक्सपेंसेस निकालने के बाद 2004 में उसका प्रॉफिट था 380 करोड़। फिर 2018 में, यानी 14 में 380, 2018 में 950 करोड़। यानी 2014 में सेल्स 6,350, प्रॉफिट 380, तब था शेयर प्राइस ₹840। फिर 2018 की बात करते हैं तो 9,300 सेल्स, एक्सपेंसेस निकाल कर प्रॉफिट 950, शेयर प्राइस कितना होता है 4,970। तो इससे क्या आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है, एक तो बिजनेस समझना होगा कि ये ब्रिटानिया का बिस्किट्स, इसका सेल्स कैसा है, इसका प्रोडक्ट कैसा है, कितने साल से ब्रिटानिया चल रही और कितने साल चलने के उम्मीद है आपको, ये और 10-20 साल भी ऐसी चलेगी। और चेक क्या करना है आपको, उसके फंडामेंटल्स यानी उसके फाइनेंशियल को देखना है। कंपनी की फाइनेंशियल क्या है, सेल्स, जैसा कि हम 2014 में 6,350, 2018 आते आते सेल्स कितने टाइम्स बढ़ गया, 1.5 टाइम्स बढ़ गया सेल्स, 6,300 से 9,300। और प्रॉफिट 380 करोड़ से लेकर 950, यानी 3 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ गया। 1.5 टाइम्स सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट 3 टाइम्स बढ़ता है, तो शेयर प्राइस 6 टाइम्स बढ़ जाता है, 840 से 4,970। तो अगर आप 2014 में जितने भी पैसे अगर ब्रिटानिया शेयर्स में लगाते, सिर्फ 4 साल में आपका पैसा 6 गुना हो जाता, 6 टाइम्स हो जाता। ऐसा आपको कॉमन सेंस से समझना होगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप बिज़नेस को समझ सकते हो, उसके सेल्स को देख सकते हैं, उसकी प्रॉफिट को देख सकते हैं और उसके शेयर मार्केट को बढ़ते हुए देखकर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। अब आपको चेक करने से पहले कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, कौन से वेबसाइट पे देखना, कौन से, तो न्यूज़ में ओपिनियन में फ़र्क को जानना होगा। क्या फ़र्क होता है न्यूज़ और ओपिनियन, यानी न्यूज़ और ओपिनियन ये फ़र्क होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ इट हैज़ रेन यस्टरडे एंड अनदर स्टेटमेंट इज इट विल रेन टुमारो, यानी कल बारिश हुई थी, कल बारिश होगी। कल बारिश हुई थी न्यूज़ है, यानी हो चुका है, वो फैक्ट है। कल बारिश होगी ये अभी नहीं हुआ, ये एक ओपिनियन है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो आपको हमेशा जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा न्यूज़ पे डिपेंड करना होगा, न्यूज़ को स्टडी करना होगा, किसी के ओपिनियन पर नहीं जाना होगा। और ये न्यूज़ कहाँ मिलेगी आपको, न्यूज़ स्क्रीनर.in पे मिलेगी। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम स्क्रीनर.in है, उस पर आप जाकर कंपनीज के न्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आप पेपर पढ़ना चाहते तो इकोनॉमिक टाइम्स,
तो अब तक मैंने शेयर्स की बात करी, बिजनेस की बात करी, ब्रिटानिया के बिस्किट्स के बारे में, उसके सेल्स के बारे में, यानी उसके फाइनेंशियल को कैसे देखा जाए, उसके फंडामेंटल्स को कैसे देखा जाए, यानी सेल्स को देखना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंसेस के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स बनना, और उसके बाद आपको देखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी जब 4 साल में सेल्स 1.5 टाइम्स बढ़ा और प्रॉफिट 3 टाइम्स बढ़ा, तो शेयर प्राइस 6 टाइम्स बढ़ा, 6 गुना बढ़ गया। यानी 840 2014 में जाकर चेक करिए ब्रिटानिया का, वो जाकर 5000 हो जाता है करीब करीब। तो ये होता है। अगर ये आपको ये भी अगर आपको कुछ टफ लगा या समझ के बाहर लगता है, तो सिर्फ आपको इंडियन इकोनॉमी पे बेट कर लेना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी, आप पूछेंगे आप इंडियन इकोनॉमी पे बेट करने का मतलब क्या है, कैसे हम इन्वेस्ट करें इंडियन इकोनॉमी पे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो ग्रो होती जा रही है। वो है निफ्टी और सेंसेक्स का इंडेक्स। आप सिर्फ सेंसेक्स एंड निफ्टी का इंडेक्स पे इन्वेस्ट करो और एक ही गाना गाते रहो, जो वॉरेन बफेट जी ने अपना कोट कहा था, जो इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन बन गया। नो मैटर व्हाट मे हैपन, द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू लीड ए बेटर लाइफ दैन द प्रीवियस वन। यानी आने वाला जनरेशन पिछले जनरेशन से अच्छी ज़िंदगी, बेटर लाइफ जिएगा। और वो हमने खुद देखा है, हमारे बचपन में क्या चीज़ें थी और आज क्या है। बचपन में हमारे लोग एक बाइक, एक साइकिल लेने को साइकिल लेना वो बहुत मुश्किल समझते थे, मुश्किल टास्क था उनके लिए। लेकिन आज कार आसानी से, एक फ़ैन, टेबल फ़ैन लेना कितना टफ हुआ करता था, आज आसानी से लोग एसी खरीद लेते हैं। यानी नो मैटर व्हाट मे हैपन, द नेक्स्ट जनरेशन इज़ गोइंग टू लीड ए बेटर लाइफ दैन द प्रीवियस वन। तो आपको निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स पर इन्वेस्ट करना होगा और आपका जो जन्म सिद्ध अधिकार यानी बर्थ राइट है, उसे यूज़ करना होगा, उस राइट को। एग्जाम्पल जैसे सेंसेक्स 1979 में सिर्फ 100 था, आज 72,000। यानी कोई 1979 में सेंसेक्स इंडेक्स पे इन्वेस्ट करता, आज उसके पैसे 720 टाइम्स बढ़ जाते। मैंने यही समझाया मेरे दोस्त को जो पीएचडी है, तो बोला अगर आप 79 में इन्वेस्ट कर देते जो भी पैसा आपके पास, आज वो 720 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार था। तो वो कहता है अरे इतना लंबे समय 44 ईयर्स, 44 ईयर्स, तो वो 44 ईयर्स अगर मैं बैंक में भी लगाऊं तो मल्टीप्लाई होता। तो मैंने उसे समझाया, ठीक है भाई, आप बैंक में रखते 79 से, चलो जब ये वो टाइम पर 12% भी था, बाद में हाल में 6% भी हुआ, कभी बढ़ के भी था। एवरेज हम 12% लगा लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12% में आपको इनकम टैक्स 9%, 3% इनकम टैक्स निकाल दो तो बचे क्या 9%। यानी 9% रेट ऑफ मिश्रा आपको 44 ईयर्स मिला। यानी उसका फार्मूला है 72 रूल बोलते हैं उसको, 72/9, यानी एवरी 8 ईयर्स में आपका पैसा डबल। तो कितने टाइम्स ग्रो हुआ, सिर्फ 32 टाइम्स। अगर बैंक में आपका पैसा लगा है वही 44 ईयर्स के, और अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखते हैं कैलकुलेट कर तो सिर्फ 32 टाइम बढ़ा आपका पैसा। जबकि अगर आप इंडेक्स फंड सेंसेक्स या निफ्टी लेते तो 720 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए। तो आप ही बोलिए कॉमन सेंस लगा के, 720 टाइम्स से मल्टीप्लाई होना बढ़कर है या सिर्फ 32 टाइम्स पर। हाल ही की बात है 2020 में जब कोविड आया, निफ्टी 8000 तक आ चुका था और आज
सिर्फ 3-4 साल के अंदर 22,000 8,000 जाकर 22,000 हो चुका है। और आज भी अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आज भी आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, आने वाले 20 साल में ये 22,000 निफ्टी 4 लाख तक जा सकता है। कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, कुछ नई चीज़ सीखने को मिला, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियोस मैं और लाता रहूँगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.